बिहार दरोगा के लिए किरण पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन का बुक है, इसको खरीदें नज़दीकी बुक सेंटर में। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है 2023 तक, अब तक दरोगा का, इसको भी नज़दीकी बुक सेंटर में खरीदें, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा के लिए। तो कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है दोस्तों एक अपडेट है सीटेट से रिलेटेड। सीटेट में पता है कि बीपीएससी का जब 1,70,000 का वैकेंसी निकला था तो सबसे पहले था कि सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका नहीं देंगे, लेकिन हम लोग पूरा कोर्ट किए, केस किए, मौका भी दिलवाए। जो भी सीटेट जुलाई का परीक्षा दिए उनको हम ही लोग की टीम ने मौका दिलवाया। लेकिन वहाँ पे अतुल प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि जिनको 60% अगर जनरल में है तो वो सीटेट में पास माने जाएंगे, और ओबीसी एससी एसटी में 55% हैं तो आप पास माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है हम बता रहे हैं आपको कि पहले तो आपको पता है कि सीटेट जो होता है एक पात्रता परीक्षा है, एस्टेट क्या है, एक पात्रता परीक्षा है, और बीटेट क्या है, एक पात्रता परीक्षा है। ये पात्रता परीक्षा से ऐसा नहीं है कि पात्रता परीक्षा पास कर जाएगा तब आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पात्रता परीक्षा पास कर लेने से यही होगा कि आप फॉर्म भरने में सम्मिलित हो जाइएगा, इसका मेन परिभाषा यही है। ठीक है, तो हुआ क्या है कि बहुत सारा लड़का, तो मेरे पास कम से कम 2,000 से 3,000 लोग हमारे पास मैसेज कर चुके हैं व्हाट्सएप पे कि सर मेरा 90 नंबर नहीं, मेरा 88 नंबर है, और मेरा ऑलरेडी जो है बीपीएससी टीआरई में एग्ज़ाम में आपको प्राथमिक में और प्राथमिक में सर हमारा जो है आ रहा है आपको 56 नंबर आ रहा है, तो किसी का 65 नंबर आ रहा है, तो किसी का 62 नंबर आ रहा है। लेकिन सर हम जो है यहाँ पे जो है 88 नंबर आ रहा है, तो कोई बोल रहे हैं कि 87 नंबर आ रहा है। बहुत लोग हमारे पास मैसेज कर रहे हैं। उसी तरह से हमारे पास ओबीसी एससी वाले मैसेज कर रहे हैं कि सर 82 तो हम लोग के पास करने का रह गया है, लेकिन हमारा नंबर आ रहा है 76 आ रहा है, 77 आ रहा है, जबकि मेरा बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम दिए हैं उसमें 68 नंबर आ रहा है। तो कोई बोल रहे हैं कि मेरा 78 नंबर आ रहा है बीपीएससी टीआरई में, लेकिन यहाँ पे जो है सर मेरा जहाँ पे 82 नंबर लाना चाहिए ओबीसी के लिए, यहाँ पे मेरा जो है मात्र आ रहा है 76 नंबर। तो ऐसे में हम क्या करें? तो सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि सीटेट अपेयरिंग वाले को तो मौका दिए, ठीक है, अच्छा बात हुआ कि सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका मिल गया, लेकिन जो ये जो न्यूनतम अर्हता का है कि 60% चाहिए, इसको घटा करके 5% इसमें छूट मिलना चाहिए, और ओबीसी को जो 55% है इसमें 5% छूट मिलना चाहिए। ये 55 है तो अगर इसको 50 कर दिया जाए तो जो बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं लड़के, और अच्छे खासे लड़के खड़े हैं, समझ लीजिए कि जिनको अपेयरिंग में सीटेट अपेयरिंग में मौका मिलने का उम्मीद नहीं था और सीटेट अपेयरिंग में मौका मिला, हम लोग मौका दिलवाए। अब वो लड़के जो हैं सीटेट अपेयरिंग के भी परीक्षा दिए हैं, बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम दिए हैं, तो जाहिर सी बात है 2-2 एग्ज़ाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा 2 नंबर 1 नंबर इधर उधर होता है। तो सरकार को अगर आप 75% सीट ही कह रही है सरकार कि हम भरेंगे, तो अगर जो है 75 नहीं 100% सीट भरना चाहिए, और ऐसे लोगों को लेना चाहिए जो 2 नंबर से 3 नंबर से जिस बाउंड्री लाइन पर हैं उनको लेना चाहिए और उनको भरना चाहिए। आप देख लीजिए स्टेट का ही देख लीजिए, आपको कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया, तो इसमें समान का जो है 50% ही पास रखा है। 50% बहुत होता है। कोई अहर्ता का परीक्षा ये है, ये पात्रता परीक्षा ये है, कोई मतलब कि ये नहीं है कि आप ये परीक्षा पास कर गए तो आपको नौकरी मिल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये परीक्षा पास कर गए तो इसका सिर्फ यही परिभाषा है कि आप किसी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए सीटेट में है, जहाँ तो 50% में यहाँ पे स्टेट में पास किया जा रहा है, वहीं तो है बात है कि आपको सीटेट में जो है 60% में पास किया जा रहा है। और उससे भी बात यहाँ पे ये होता है, देख लीजिए किस तरह का रिजल्ट आया था, आप यहाँ पे देख लीजिए। अपेयर हुए थे, आपको 15 लाख फॉर्म भरे थे, आपको रजिस्ट्रेशन किया था 15 लाख 1,474 लोग, जिसमें परीक्षा दिए थे आपको 12,13,000 आपको 704 लोग। मात्र उसमें जो है 2,98,758 लड़के ही पास कर पाए थे। समझ लीजिए कितना हुआ। और सेकंड पेपर में तो और ज़्यादा गंदा स्थिति हुआ है। सेकंड पेपर में 14 लाख जो है फॉर्म भरे थे, रजिस्ट्रेशन किए थे, 11 लाख परीक्षा दिए थे, और मात्र उसमें 1% लोग पास कर पाए। तो इस तरह से समझ लीजिए बिहार में, पूरा बिहार में लड़कों में मात्र 7% का आपको रिजल्ट हुआ है, मात्र 7% का ही पास कर पाए। तो मेरी सरकार से बिना मतलब विनती है कि 5% लड़कों को छूट दिया जाए, कि जो लड़के बाउंड्री पर खड़े हैं उनको कम से कम हो जाए। उनको जो है, जो लड़के, अगर किसी का लड़का का अगर बीपीएससी टीआरई में 88 नंबर आ रहा है,
तो उनको तो कोई रिजल्ट नहीं रोक सकता। अगर वो ओबीसी में है या एससी में, आप ओबीसी में है चाहे जनरल में है, 88 नंबर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहीं पे जो है उनका प्रॉब्लम फंस जाता है कि जहां उनको 82 नंबर आना चाहिए वहां पे उनको जो है 78 नंबर आ रहा है। तब वो बेचारे डायलेमा में है, वो दुविधा में है कि करे तो क्या करे। तो ऐसा के लिए एक पात्रता परीक्षा है, सरकार को इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए पात्रता परीक्षा के लिए। और इसका जो क्वेश्चन का इस बार लेवल था आप समझ ही सकते हैं कि मात्र 1% जब पास किया तो समझ लीजिए कैसा क्वेश्चन का लेवल था। 50% पात्रता परीक्षा के लिए बहुत होता है, 50%, ये 60% कोई पात्रता परीक्षा, इसमें कोई नौकरी थोड़ी दे रहे हैं आप किसी को। पात्रता परीक्षा इसमें जो है 50% ही पात्रता परीक्षा कीजिए, 5% इसको आपको 5% इसको हर हाल में छूट दीजिए। मेरा सरकार से विनती है, अनुरोध है, इसके लिए जो है शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव को ये देख लीजिए, लेटर भी लिखा गया है। तो आई होप आप लोग सब साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। हम आपको जो है 5% छूट आपको दिलवाएंगे, आप लोग खुल के सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।